हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपका 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस परीक्षा स्टार्ट हुआ था, 14, 15, 16, 17 और उसके बाद 21, 22, 23, अब देखिए 28 को होने वाला आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा। तो दोस्तों, हमने पिछले 1-1.5 महीने से आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जीके जीएस के करा रहे हैं। तो हमने सारे सवाल वही कराए जो आपके दिल्ली पुलिस में आ रहा है और वही सारे सवाल आए भी। तो दोस्तों, देख लीजिए एक बार उस भी क्लास को जाकर, और इस क्लास में का एक भी सवाल मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं आपके आने वाले परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? तो दोस्तों, ये हुई थी 42वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा बोला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो दोस्तों, ये करता है आपका अनुच्छेद 48 करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा बोला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो दोस्तों, बता सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त करता है? तो दोस्तों, ये होता है अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं संविधान के हम 3 सवाल किए, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा में 3-4 सवाल पूछी जा रहा है इसी संविधान से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं सवाल दोस्तों, ये सवाल तो आप याद करके जरूर जाइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्तों 70 हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए टेस्ट है। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करके जवाब देता है। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट देंगे। आपके लिए एक होमवर्क है, HW दे देते हैं, देखते कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों, कौन था? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 बोला, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा? तो दोस्तों, किस वर्ष में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा था? तो ये लिखा था आपका 1882 में, 1882 में लिखा था। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ये है दोस्तों आपका 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय हुआ था। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो साथियों, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो यह है दोस्तों 1915 में, 1915 में आए थे। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो दोस्तों, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये लिया था आपके BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी लिए थे। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों, किसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था आपका 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1775 और 1757 में डिफरेंस है, देख लीजिए, एक ही तरह लग रहे हैं लेकिन अलग अलग नंबर है। तो प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो हो गया था आपके बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो साथियों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली होता है वो किसने प्रारंभ किया था? ये किया था आपका अकबर ने। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? पंडित जगन्नाथ निम्न में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो साथियों, तो ये थे शाहजहां। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका तुंगभद्रा पे स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो साथियों, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? स्थित है आपका उत्तरी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका लिम्पोपो। कौन दोस्तों? लिम्पोपो। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो यह भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हम आप बता सकते हैं रेड क्लिफ रेखा किस देशों के बीच में, मतलब किस देश के बीच में लगता है? रेड क्लिफ रेखा हम बता सकते हैं किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ बताइए कमेंट, ये वही सवाल जवाब है। और एक जो आपका चौथा नंबर 5वां नंबर टेस्ट दिए वो सवाल की जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, हमने 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल वही करा रहे हैं जो आपके लिए दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए आ सकता है। और हमने वही सवाल कराए हैं इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, उसे भी एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर अपलोड किए हैं जो आपका 2020 में दिल्ली पुलिस परीक्षा हुआ था। तो साथियों चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो। अगर नया है मेरा चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मिलने वाला ऐसे ही काफ़ी अच्छे वीडियो हर परीक्षा के लिए हम अपलोड करते हैं। तो चलिए आज के लिए तब तक